सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों आज हर जगह कलयुग और कल्कि की बात होती है और कलयुग द्वापर जब से ख़त्म हुआ तभी से शुरू हुआ है शायद। तो जो भी शुरू होता है तो उसको बचपना कहा जाता है और बुराई चाहे बचपने की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुढ़ापे की हो। बचपने की तो थोड़ा बहुत धक जाती है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो जवानी की बुराई होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। और बुढ़ापे के भी थोड़ा बहुत लोग झेल लेते हैं, सह लेते हैं कि जाने दो बूढ़ा है। तो कलयुग का जो बचपना था तो उसने लोगों को, जैसे बच्चे नहीं आपस में लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, तो उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अलग अलग राजा राज्य करते थे और शांति था। थोड़ी बहुत बात पे, किसी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती थी, समझौता भी हो जाता था, उसको युद्ध विराम कहा जाता है। लेकिन कलयुग जैसे जैसे जवान होता गया, तो जैसे बड़े लोगों की होती है ना काले जादी लड़ाइयाँ, तो बड़ी खतरनाक होती हैं, मारने मारने तक की बातें आ जाती हैं। तो उस तरीके से होने लग गया, राजा आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए, एक दूसरे को दुश्मन समझने लग गए। उसके बाद देखे कि उधर से मुगल आए कल्कि बन करके और भारत को गुलाम बनाया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, बड़े बेरहमी से लोगों को काटा, किसी को जलाया। औरंगजेब तो पता नहीं 100 मन जनेऊ जब हो जा तब खाना खाता था, ब्राह्मणों को मार करके। तो 800 साल तक हिंदुओं को खूब काटा गया, कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी। उसके बाद अंग्रेजों का पदार्पण होता है। अंग्रेज भाई थे तो वो भी अत्याचारी, लेकिन मुगलों के आतंक से हिंदुओं को बचाया। और उन लोगों ने भी अत्याचार किए। उसके बाद मुसलमानों को अलग किए, लेकिन फिर भी यहाँ के जो हिंदू गांधी आदि जी थे मुसलमानों को रोक लिए। आज वही कल्कि के रूप में हिंदुओं को मार काट सता रहे हैं। आज पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में होता तो हिंदुओं का राज नहीं होता। कांग्रेस ने भी कल्कि शासन किए 70 साल तक, लोगों को आपस में लड़ाना, कहीं जातिवाद फैलाना। देखते थे कि कितने जगह जगह बम फूटते थे इनके राज में, महंगाई अलग। आज यदि वो शासन होता, मोदी जी नहीं आए होते, यूपी में योगी जी नहीं होते, तो भारत शायद आतंकियों के हवाले हो गया होता। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों के हवाले हो चुका है, देख रहे हैं कि वहाँ पर आपस में लड़ मरना कटना, महंगाई अलग, लोगों का जीना आराम हो गया। इधर उधर लोग भीख मांगने जा रहे हैं। बांग्लादेश में देखो एक आतंकी विचारधारा का आ गया तो वहाँ मार काट हिंसा तबाही मची पड़ी हुई। तो ये होता है, ये कल्कि हैं ये लोग। और पूरे विश्व में देख रहे हैं कि कल्कि का एक ही रूप नहीं है। देखो कल्कि का पहले रूप समझ लो, कल्कि रहता कहाँ है? उसने स्थान परिस्थिति से कहाँ मांगा? सोने में। जैसे उन्होंने मुकुट पहना, बुद्धि उल्टी हुई, उन्होंने ऋषि के गले में सरफ डाला और उनका मौत तय हो गया। इसी तरीके से आज लोगों को देख रहे हैं कि ऊपर कल्कि सवार हो गया है, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, उल्टे उल्टे बोल रहे हैं। मीडिया वाले भी देख रहे हैं, इतने झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ का कानून झूठ बोलने को ऊपर कोई कानून नहीं बना रहा है। अरे भाई झूठ बोलने का बना दो नियम कानून। बहुत सारे अपराध, 80% फाइलें लगी पड़ी हुई न्यायालय में।
जज पुलिस भी आजकल देख रहे हैं पैसे लेके बिक जाते हैं। न्याय नहीं फैसला देते हैं, वो भी 40-50 साल में। यही लोकतंत्र है भाई, इसको सुधारने की जरूरत है। यदि कलयुग को हटाना है तो उसके कुकर्मों को खत्म करना पड़ेगा, लोगों को सही रास्ते पर राम के पथ, राम का भक्त बनाना पड़ेगा। गाड़ी मोटर कलयुग कल पुर्जों का युग, गाड़ी मोटर कल की बन करके देख रहे हैं कि मार रहे हैं। अब तो रोबोट अब कल की रोबोट में आएगा, जिसके अंदर ना दिल होगा ना दिमाग, तो होगा लेकिन मशीनी दिमाग होगा। उसको फिट कर दिया जाएगा, जाओ तुमको मारना है तो मारेगा। आज मशीनों से 1.5 से 2 लाख पूरे शायद भारत में ही कि पूरे विश्व में मतलब पर डे मरते हैं, पर डे। सोचो ये कल्कि कितना खतरनाक है। लोग लेकिन कल्कि को छोड़ नहीं रहे हैं, पोस पाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। तो रोबोट रूप में आएगा और इतना विनाश करेगा कि मत पूछो। अभी AI आ गया, लोगों को भ्रम में डाल दिया, किसकी बातें किसका क्या कुछ भी बुलवा रहे हैं। अब तो लोग नियम कानून भी नहीं मानेंगे एक दूसरे का। देख रहे हो अमेरिका मान रहा है, जो मैं बोलूं वही सही, जो मैं करूं वही सही। ईरान में देख लो, अपने ही लोगों को, लाखों लोगों को गोली से भुनवा दिया गया, केवल मैं पद पर बैठा रहूं। ये होता है कल्कि। तो कल्कि को पहचानो, नहीं पहचानोगे तो कल्कि कत्लेआम ही करेगा। कल्कि से बचने का एक ही रास्ता है, धर्म पे चलो। आज जीन आश्रम देख रहे हैं ना कि अभी एक इसका कलयुग का जो राहु केतु का कहा गया है, जो राहु केतु शुक्राचार्य राक्षस लोग होते हैं, राक्षसी युग है ना ये, मारकाट हिंसा वाला। तो आज राहु केतु केवल मशीनों से लेकर आदमी सब पर सवार हो चुका है। हर जगह देख रहा हूँ कि पृथ्वी को खोद खोद करके उसमें से लोहा सोना सब निकाल करके कंगाल। ये पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, ऐसा है ना, गोल है। अब यहाँ पर जैसे भारत मिसाइल छोड़े, ईरान छोड़े, चाइना छोड़े, रूस छोड़े, अमेरिका छोड़े, नुकसान किसका होगा? पृथ्वी का। लेकिन हम कह रहे हैं हमने ईरान को मारा, हमने अमेरिका को मारा, हमने चीन को मार रहे हैं, चीन कह रहा है भारत को मारूंगा। लेकिन अपने ही धरती को तबाह करके जिस तरीके से परिस्थिति ने अपनी मौत बुला लिया, उसी तरीके से इंसान अपनी ही मौतों को निर्माण कर रहा है। ऐसे ऐसे परमाणु बम बना लिए कि वहाँ डल जाए तो पृथ्वी में हाहाकार मच जाएगा। वहाँ सैकड़ों साल तक घास नहीं उगेगी, अन्न की तो छोड़ो, इंसान की हड्डियाँ तक गल जाएंगी, इंसान घुट घुट कर मरेगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा। तो ऐसे इंसानों को क्या कहोगे भाई? कल्कि भगवान कहेंगे कि कल्कि राक्षस कहेंगे, राक्षसी हैं। अब ऐसे राक्षसों के लिए एक ही रास्ता है, धर्म पर चलो, भगवान को पुकारो कि हे प्रभु बचाओ, क्योंकि अब बचना मुश्किल है कल्कि से। और ये जितने कल्कि के सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको सुधारने की जरूरत है, उनको सत्कर्म पर लाने की जरूरत है, तब जाकर के आप बच पाएंगे, अन्यथा बचना बड़ा मुश्किल है। और देख रहे हैं कि मोदी योगी जी इतना निष्काम काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जातीयता की गाली दे रहे हैं लोग बाग, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो भैया ओवैसी तैयार बैठा हुआ है, बॉम्बे में जीत रहा है, पूरा कल्कि का ठोस देगा, आप लोगों को डोज देगा। बिहार में जीत रहा, हर जगह जीतेगा। तो यहाँ भी कल्कि का पदार्पण कैसे होगा? मोदी योगी जी थोड़े नहीं कल्कि, ये तो सनातनी लोग हैं। तो तैयार रहो आप लोग। और मैं क्या कहूँ, इस तरीके से नेता मंत्री ऐसे ऐसे लोग बनाएंगे कि जातिवादी लोग देख रहे हैं कि जाति के नाम पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू कट गए। अब वहाँ कोई जाति और फ्री की चीज़ें नहीं मांग रहा, वहाँ कह रहे हैं भैया मेरी जान बचा लो। लेकिन फिर भी कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारत तक हमारे ही देश के हिस्से हैं, लेकिन हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं। अरे उसकी तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर से 5 लाख भाग के आए, उनको तक नहीं हम बचा पाए, ना बचा पा रहे हैं, ना वापस भेज पा रहे हैं। कैसे बचाएंगे ऐसे राक्षस लोगों से? अभी भी सनातन धर्म अपना लो, एक दूसरे को। अभी देख रहे हो ना कि
वहाँ का विमान क्रैश हुआ, अजीत पवार तो मतलब मोदी जी ने मरवाया। अरे भाई कोलंबिया में मरा, वो कौन मरवाया? ऐसे लोगों को रोकने की जरूरत है जो मीडिया झूठ प्रचार भ्रम फैला रही है। भ्रम का युग है, ऐसे है भ्रामक फैलाने वालों को खत्म करो। ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। मंदिरों में जाकर के मंदिर में जय गौ माता की जय बोलो, गौ माता बचेगी। गौ माता के संग जैसे जैसे हिंदुओं ने व्यवहार किया, गौ माता को दूध निकाला भेज दिया, गौ माता गई कसाई के खाने पन्नी खा रही हैं। आज देख रहे हैं कि आप लोगों की माँ बहनें बेटी जा करके होटलों में खा रही हैं, क्या क्या उनके साथ दुर्दशा हो रही हैं। जिहादी उठा उठा के ले जा रहे हैं, उनके बच्चों को कसाई खाने के भेज दिए गौ माता के, आपके बच्चे भी कसाई खाने जा रहे हैं। कितने लव जिहाद, कितने ये सब शिकार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं, अश्लील देख रहे हैं कि गाने वीडियो बना छोटे छोटे बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है। तो ये होता है, हिंदुओं ने जैसे गौ माता के संग गौ माता को प्लास्टिक खाने पे मजबूर, कागज, आज प्लास्टिक कागज आपके घर में आ रहे हैं, नमक में मिल करके उसी में सामान आ रहा है और खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है। गौ माता धर्म की धुरी है, उसमें सब बचाओ इसको। यहाँ का प्रधानमंत्री जी शेर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, गौ माता के लिए गौशाला नहीं। ये नहीं कहते कि गौ का दूध पियो, देसी गाय का पियो, जर्सी गाय का दूध लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। नकली फल सब्जी मसाले आदि खा रहे हैं, तेल घी खा रहे हैं, लेकिन ये इसी को तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भैया लग रहा है कि आप लोगों का विनाश आ चुका है, अब भगवान ही बचाए। जय श्री कृष्ण।